सलाम वालेकुम गाइस। तो बात ये है कि हम लोग बाहर रहते हैं, कुवैत में रहते हैं हम लोग। जो भी विदेश रहते हैं लड़के, वो बेचारों की ज़िंदगी ऐसी होती है जैसे वो जेल में बंद हो। खाना टाइम से नहीं खाते वो लोग, मतलब कहीं जाना हुआ तो सोचना पड़ता है। बात और है कि घर वाले को अपन खुद फ़ोन करना पड़ता है हम लोगों को कि आप लोग कैसे हैं? कभी वो लोग फ़ोन लग करके हाल-चाल नहीं लेते हम लोगों की, कि मतलब हम लोग ठीक हैं, मतलब तुम कैसे हो? काम कैसे चल रहा है? काम कैसा नहीं चल रहा? ऊपर से अगर हम लोग फ़ोन करते हैं तो हज़ार परेशानियाँ सुनाता हुआ, जिसे लगता है कि हम लोग खुद परेशानी उनको देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग खुद ज़िम्मेदारी उठाते हैं घर वालों की। जैसे उनकी पढ़ाई का हुआ, उनका घर का खर्चा हुआ, हम लोग के ज़हन में रहता है कि यार घर वाले कैसे रह रहे होंगे, घर वाले कैसे नहीं रह रहे होंगे। ज़हनी मरीज़ हो जाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और घर वाले क्या सोचते हैं कि बाबू बहुत अच्छे से होगा, वहाँ में हुआ, दुबई में हुआ, बाबू बहुत अच्छे से होगा और उसको कोई परेशानी नहीं होगी। कभी वो लोग फ़ोन करके हाल-चाल नहीं। और दूसरी बात ये है कि सब करते रहो घर वालों के लिए, अच्छे से करो, अच्छे से लेके चलो। और घर में एक इमेज हम लोग की ये होती है कि अरे बाहर रह के रोब जमाता है, गुस्सा करता है बार-बार, हम लोग पे चिल्लाता है। हम लोग इतना टेंशन लेके जी रहे हैं कि घर वाले तरक्की करें, घर वाले आगे बढ़ें, घर वाले अच्छे से पढ़ें-लिखें, चलो हम लोग सैक्रिफाइस कर लिए अपनी लाइफ। लेकिन घर वाले को सोचना चाहिए ना कि हाँ, गया है तो पैसा कम से कम इसका यूज़ हो अच्छी जगह, पढ़ाई में यूज़ हो या कोई बिज़नेस कर लिए ताकि जाएँ यहाँ से, तो हम लोग को परेशानी ना हो। या काम पहले से स्टार्ट हो, तो उसमें हम लोग काम में इन्वॉल्व हो सकें, काम अच्छे से कर सकें। लेकिन नहीं, अगर हम लोग राय देते हैं कि यार थोड़ा बिज़नेस कर लो या थोड़ा कुछ काम कर लो, कुछ अच्छी पढ़ाई कर लो, ताकि आगे चल के हम लोग को कोई परेशानी ना हो, तो वो लोग को हम लोग की बात एकदम बकवास लगती है कि बाहर बैठे सबसे ज़्यादा समझदार वही लोग हो जाते हैं। घर में ज़मीन खरीदो, घर बनाओ, शादी करो, छोटे भाइयों को देखो, बड़े भाइयों को देखो, दवा का खर्चा उठाओ, कोई बीमार पड़ गया तो उनको बार-बार टेलीफ़ोन करके ये कर लो, कहीं न कहीं से इंतज़ाम करके पैसा भेजो वो लोगों को। और अगर घर चले गए, छुट्टी चले गए, अगर उन लोगों को पता चल गया कि अब ये नहीं जाने वाला, तो उनका बिहेव जैसे लगता है कि अपोज़िट हो जाता है, चेंज हो जाता है कि अब ये बाहर नहीं जाएगा, अब क्या होगा? चले जाते कुछ दिन और तो परेशानी दूर हो जाती। तो सिचुएशन समझते ही नहीं है कि हाँ, हम लोग कौन परेशानी में जी रहे हैं, जा रहा है। तो उनको हौसला देना चाहिए कि ऐसा कि ठीक है, मत जाओ, जो है यहाँ पे देख लेना, कर लेना, सब भाई-बहन है मिल के कर लेना। उसके बाद दिए, सबके लिए, सबकी शादी करा दिए। और दूसरी बात ये है कि घर पे अगर कोई काम बोलो कि घर में ये करा लो, ये करा लो, ये करा लो, जैसे लाइट के काम, घर बनवा लो अच्छा-सा, तो उ उधर से क्या जवाब आता है कि अरे तुम जब आना तो करना। अरे! हम लोग 2 साल में 2 महीने की छुट्टी जाते हैं, उसमें भी जाके पूरा घर का काम कर रहे हैं हम लोग। ये उन लोग को समझ में नहीं आता है। और सब सब कर कराने के बाद, सब करने कराने के बाद एकदम सब कुछ एकदम पूरा हो गया, हो गई, शादी हो गए, बच्चे हो गए, तो ऊपर से जवाब मिलेगा भाई लोगों का, क्या किया है आज तक? बहन लोग बोलेंगी तो हमरे लिए क्या किए आज तक? और उधर बीवी बोल देगी कि भर तो भाइयों के लिए किया है, ज़िंदगी भर तो बहनों के लिए किया है। तुमने अपने लिए क्या किया है? जब से मेरी शादी हुई है, मेरी किस्मत फूट गई है, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। अगर मैं जानती ऐसा था तो मैं शादी नहीं करती तुमसे। तो गाइज़ बस ये बात है, बुरा ना लगे किसी को। और क्या नाम है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये थी, बुरा ना लगे किसी को, बुरा लगे तो उसके लिए क्या कह सकते हैं, सॉरी कह सकते हैं। लेकिन बात जो है वो हकीकत है। कि यही सब होता है हम लोगों के साथ जो बाहर रहते हैं, ज़्यादातर विदेश जो लड़के हैं, सबके साथ ऐसा होता है। या वो घर का बड़ा लड़का हो या घर का छोटा लड़का हो, जिसने घर की ज़िम्मेदारी उठा ली, वो सबसे बेकार घर में रहता है। बस उसका इस्तेमाल होता है क्या? एज़ ए मनी। उसके पास पैसा रहता है, उसका घर वाले इस्तेमाल अच्छे से करते हैं, सबके घर वाले की यही हाल है। अगर कोई हम लोग राय देंगे तो वो लोग राय नहीं सुनेंगे। वजह उसकी ये है कि हम लोग पागल रहते हैं, हम लोग को पागल समझा जाता है कि बाहर बैठ के बहुत रोब जमा रहा है, बहुत चिल्लाता है हम लोगों पे, बड़ा हो गया है, ये सब फालतू बात सुनने को आती है। तो गाइज़ मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो ताकि आपको रोज़-रोज़ ऐसी वीडियो मिलती रहे। करो थोड़ा मेरे चैनल को, ताकि मैं मोटिवेट हूँ आप लोगों से थोड़ा वीडियो बनाने के लिए। अभी-अभी चैनल मैंने स्टार्ट किया, आगे चल के आपको अच्छी-अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। तो इसके लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।